हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जी आज का जो व्लॉग है वो थोड़ा सा लेट है, क्योंकि ये जो व्लॉग है ये है 6 अप्रैल का, यानी कि उस दिन का जब मेरी बिटिया 5 मंथ की कंप्लीट हुई थी। तो यहाँ पर ना शाम का टाइम है और मैं उसके उसी मंथली फ़ोटोशूट की तैयारी यहाँ पर कर रही हूँ। हर बार कुछ नया सोचती हूँ, कोई नया आइडिया सोचती हूँ और फिर उसके अकॉर्डिंग जो है ना उसके फ़ोटोशूट की तैयारी करती हूँ। तो यहाँ पर अब की बार ना मैंने जो है 5 बनाया था और वो मैंने चुन्नियों से बनाया था। बट उसमें भी एक ट्विस्ट है, जो वीडियो को अभी आप देखते रहिए आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर मैं वही कर रही हूँ और मेरी बिटिया रानी ना इस टाइम पे थोड़ा ना रोने लगी थी, क्योंकि वही है ना उसके सोने का टाइम जो है ना वो बड़ा गड़बड़ है, मतलब कभी भी उसको नींद आने लग जाती है, तो वो थोड़ा सा परेशान हो रही थी। दूसरा गोदी में आने के लिए भी कर रही थी कि मुझे गोदी में ले लो, गोदी में ले लो, बट मुझे ये काम भी करना था। तो मैं यहाँ पर ना उसी की प्रिपरेशन कर रही थी और मैं इसका फ़ोटोशूट ना हमेशा इवनिंग में ही करती हूँ, जब मैं इसकी जो है ना केक कटिंग वगैरह करवा रही होती हूँ ना उसी टाइम पे, उससे जस्ट पहले, क्योंकि छोटी है, बार बार कपड़े पहनाओ उतारो तो फिर बच्चा परेशान हो जाता है, तो मैं इसी टाइम पे करती हूँ। तो लगभग 6 या 7 बजे का टाइम होगा, एग्जैक्ट तो मुझे अब ध्यान नहीं है। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से चुन्नी से मैंने एफ़ बनाया, वी बनाया और ई बनाया। अब आप सोचेंगे कि आई कहाँ है, तो आई कहाँ है वो अभी आप लोगों को पता चल जाएगा। और यहाँ पर मैं ऐसे ही इसको थोड़ा छोटा बड़ा इस तरीके से कर करके चेक कर रही थी। और ये इस तरीके का जो डेकोरेशन होता है ना वो हमेशा प्लेन सरफेस पे अच्छा लगता है। तो मेरी बेडशीट आप देख सकते हैं प्रिंटेड थी, तो मैंने उसके ऊपर नहीं बनाया था इसको। मैंने ये ओढ़ने वाली एक चादर थी मेरे पास में जो कि प्लेन है, इसको मैंने यहाँ पर बिछाया और उसके ऊपर मैंने जो है ना 5 क्रिएट किया। और मतलब हर बार ऐसा होता है कि लकीली मेरा हर डेकोरेशन जो है वो हर फ़ोटोशूट के लिए जो आइडिया होता है वो सक्सेसफुल हो जाता है। जब ये 1 ईयर की हो जाएगी ना तब मैं आप लोगों के साथ में पूरा शूट करूँगी, स्टार्टिंग से लेके 1 मंथ से लेके और लास्ट तक का मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और बाकी आप चाहें तो मेरे शॉर्ट्स में भी देख सकते हैं हर मंथ पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा आई आ चुका है बीच में, और अब आप इसे देखेंगे तो ये एक कंप्लीट 5 जो है ना वो नज़र आएगा। और इस तरीके से हमारी बिटिया रानी को मैंने ये येलो येलो फ्रॉक पहनाई थी, येलो हेयर बैंड लगाया था, और ये जो ड्रेस है ये इसकी मासियाँ लेकर आई थी। बहुत ही सिंपल सोबर लेकिन बहुत ही कंफर्टेबल ड्रेस था। और देखो बच्चों को ज़्यादा फैंसी वगैरह में नहीं पड़ना चाहिए, वो जिसमें कंफर्टेबल रहें उसमें उन्हें रखना चाहिए। तो आप बताना कि आपको क्या नज़र आ रहा है दिख रहा है ना पूरा 5। तो इस तरीके से न्यू न्यू आइडियाज़ जो हैं मैं हर बार क्रिएट करने की कोशिश करती हूँ। और इस तरीके से मैं इसकी फ़ोटोज़ वगैरह भी यहाँ पर क्लिक कर रही थी। उसके बाद में मैंने जो भी अपना सेटअप किया था वो मैंने यहाँ से हटा दिया था और अब तैयारी शुरू हो गई थी हमारी बिटिया के केक कटिंग की। तो अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं हर मंथ केक कटिंग नहीं करवा रही हूँ, फर्स्ट पे कराया था, 6th पे कराऊंगी और फिर 1 ईयर पे करवाऊंगी। लेकिन हाँ ये है कि मैं हर बार पेस्ट्रीज़ मंगा लेती हूँ। तो हम 4 लोग हैं खाने वाले, तो मैं 4 पेस्ट्रीज़ मंगा लेती हूँ और उसी को जो है स्क्वायर शेप में लगा के और फिर हम उसकी कटिंग जो है हमारी बिटिया रानी से करवा लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मम्मी जो है इसका टीका करेंगी। हर बार क्या होता है कि मैं जो है हम सभी लोग मिलकर सभी लोग ना हमारी बिटिया रानी का टीका करते हैं, बट अब की बार मैंने ये बोला कि मैंने कोई बात नहीं, मम्मी कर देंगे, बड़े हैं तो एक जना टीका कर दे उतना ही बहुत है, क्योंकि बच्चों की स्किन जो है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है। और माने या ना माने लेकिन इन जो बाहर के टीके वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं ना इन सब में केमिकल्स आते ही आते हैं, तो बच्चे की स्किन को नुकसान भी नहीं होना चाहिए। तो मैं बहुत सूखा सा थोड़ा सा टीका जो है ना इसके अभी लगाती हूँ। अब मम्मी से इतना ही लगवाती हूँ कि भाई थोड़ा सा लगा दें। और इसके बाद में फिर इसकी जो है ना आरती उतारी थी मम्मी ने। और मम्मी जब भी इसकी आरती उतारते हैं ना तो ये दिए को बड़े उससे देखती है, उसके साथ साथ गर्दन घुमाती है। आप देख ही सकते हैं किस तरीके से अभी भी इसकी नज़र ना दिए पर ही थी। कि होता है ना बच्चे को कुछ भी, जब वो कुछ स्पेशल देखता है तो उसकी नज़र उसके ऊपर टिकी रहती है। तो यहाँ पर जी मम्मी ने इसका टीका वगैरह कर दिया था और उसके बाद में शायद आरती उतारना भूल गई मम्मी अब की बार, है ना, तो कोई बात नहीं।
लेकिन दिया जो है वो तो जल रहा था और फिर इसके बाद में दिए को, क्योंकि दिया जल रहा था ना तो पंखा बंद कर दिया था, तो उसको मैं अभी कान्हा जी के सामने रख कर आ चुकी हूँ। और अब हम बैठकर हमारी बिटिया रानी से जो है केक कटिंग कराएंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बिटिया रानी हर बार कुछ बड़ी होती जा रही है, गोदी में लिटा कर फिर बिठा कर, और अब उसे इस तरीके से सहारे से बिठाया है। और नेक्स्ट मंथ में भी 6 मंथ जब इसका बर्थडे सेलिब्रेशन होगा ना, तब ये खुद से बैठकर केक काटेगी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर रम्या, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो देखो ऐसा ही होता है ना, बेटियां बहुत जल्दी बड़ी हो जाती हैं। मैंने बहुत लोगों के मुँह से सुना है कि बेटियां बहुत जल्दी बड़ी हो जाती हैं, बेटे भी बड़े हो जाते हैं। मैं तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ ना, तो बेटे भी बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। मैं अभी मेरे आदी का 10 अप्रैल को बर्थडे गया था, तो जब मैं उसकी फ़ोटोज़ वग़ैरह लगा रही थी ना, तो मैं बहुत इमोशनल हो गई थी कि यार कभी मेरा आदी भी ऐसा ही था, बिल्कुल छोटा-सा, ज़रा-सा, और आज वो मेरे बराबर हाइट जो है ना वो ले चुका है। बहुत बड़ा हो गया है और मेबी 1-2 साल में वो मेरी हाइट को भी क्रॉस कर जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। और देखो ये बचपन है, तो इसके साथ में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ कंडीशंस ऐसी आती हैं जब हम इरिटेट भी होते हैं, परेशान भी होते हैं, नींद पूरी नहीं हो रही होती है, सब कुछ होता है। लेकिन आई रियलाइज़ कि ये सब चीज़ें कुछ टाइम के लिए होती हैं, थोड़े टाइम में बच्चे बड़े हो जाते हैं और फिर वो जो है वो सब चीज़ें नहीं रहती हैं, हमारा उनके ऊपर इतना ध्यान भी नहीं रहता है। और एक टाइम फिर ऐसा आता है कि बच्चे इतने बड़े हो जाते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हो जाते हैं और हम लोग अकेले रह जाते हैं। तो ये है कि आज जो समय हमारे पास में है, हमारे बच्चों के साथ जीने का, हमारे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने का, उसे हमें जीना चाहिए। हेलो जी। तो अभी ना हमारी बिटिया रानी का बर्थडे हमने सेलिब्रेट कर लिया है और मैंने इसकी मैचिंग का येलो येलो सूट पहना है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या पहनूं, तो मैंने कहा चलो येलो येलो ही पहन लेते हैं। और अभी ना हम लोग जा रहे हैं, थोड़ा कुछ पेट पूजा आज बाहर ही कर जाते हैं, क्योंकि आज मन बिल्कुल भी नहीं है। और मन इसलिए नहीं है क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा हो गई है, हो जाता है, क्योंकि आज उसने दिन में बिल्कुल लेटने नहीं दिया था। हालांकि मैं उसके बाद में लेटी थी, लेकिन वही होता है ना, बिना टाइम की जो नींद होती है वो प्रॉपर नहीं होती है, तो बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी। तो फिर हमने कहा चलो बाहर घूम कर आते हैं, इसके बर्थडे का फ़ायदा उठाते हैं। तो हमारी बिटिया रानी हमको लेके जा रही है बाहर ट्रीट देने के लिए, बढ़िया सी पार्टी हम लोगों को देगी और फिर हम लोग अच्छा अच्छा हप्पा खा के आएंगे। और मेरी बिटिया रानी का हप्पा हमने रेडी कर लिया है, उसकी दूध की बोतल रेडी है, तो चलिए चलते हैं। अरे हमारी बिटिया रानी ने ना ऐसे मज़े ले लेके ना, जो पेस्ट्री है ना, इतने मज़े ले लेके खाई है इसने। हालांकि मैंने क्रीम ही चटाई थी, क्योंकि अभी सॉलिड तो दे ही नहीं सकते, और इतने मज़े से खाई है इसने, बहुत ज़्यादा। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में जी। तो हम लोग आ चुके हैं बाहर और हम लोग खा रहे हैं छोले कुलचे। बाहर आए हैं, रेस्टोरेंट वगैरह में नहीं गए हैं, क्योंकि हर रोज़ रेस्टोरेंट जाना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर ना हम खाएंगे छोले कुलचे, ये हमारा आदि खा रहा है मस्त होके। तो चलिए इंजॉय करते। तो जी हम लोग आए थे बाहर छोले कुलचे खाने के लिए। इस तरीके से छोले कुलचे खाने के लिए हम काफ़ी टाइम से बाहर नहीं आए थे। रेस्टोरेंट वगैरह में तो हम लोग जाते ही रहते हैं। और इसके बाद जी हम आ गए थे अपने घर। हाँ जी डियर फ्रेंड्स, तो फाइनली हो गया है हमारी बिटिया रानी का बर्थडे सेलिब्रेशन। 10:30 बज रहे हैं। बाहर से बहुत ज़्यादा कुछ खाने नहीं गए थे, क्यों गए थे वो रीज़न मैंने आपको बता दिया। बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी आज, तो हमने कहा चलो थोड़ा सा बाहर ही चले आते हैं, मन भी बहल जाएगा। वो ओकेज़न तो है ही कि बिटिया रानी का जो है 5th मंथ बर्थडे है, बट ये था कि चलो यार चलते हैं। हर बार नहीं जाते हम, लेकिन इस बार मन हो गया कि चलो थोड़ा जा आते हैं। तो जी ये रहा हमारी बिटिया रानी का बर्थडे सेलिब्रेशन। और हर बार ना पहले से कुछ ज़्यादा बड़ी होती जा रही है। अब उसकी जो है एक न्यू स्किल जो है ना वो स्टार्ट की है, हमने नई प्रैक्टिस शुरू की है। जल्दी ही आने वाले व्लॉग्स में आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी कि क्या नई चीज़ है ना हमने उसको सिखाना अभी शुरू किया है। और आप लोग मुझे कमेंट में करके बताइएगा अगर आप लोगों को समझ में आता है कि 5th मंथ कंप्लीट होने के बाद में बच्चे की कौन सी स्किल है जो उसको नई चीज़ सिखाई जाती है।
और फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सही था या गलत। तो जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कौन सी नई स्किल है जो 5th मंथ के बाद में बच्चे को सिखाई जाती है। तो जी चलिए, बहुत रात हो चुकी है, मेरे भी सिर में ना बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं पर हल्का हल्का सा दर्द होने लगा है। तो जी करते हैं इस वाले ब्लॉग को यहीं पर कंप्लीट। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो लोग आज मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं उन सभी का वेलकम है, और उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। मेरी बिटिया रानी को बड़े होते हुए आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ मेरे चैनल पर ही देख सकते हैं। तो अच्छा लगता है ना एक बच्चे को छोटे से लेकर बड़े तक ग्रो होते हुए देखना। और मैं भी चाहती हूँ, मेरे लिए तो ये मेमोरीज़ हैं, जब वो बड़ी हो जाएगी तो मैं उसे दिखाऊंगी ये वीडियोस कि भाई देख तो कितनी सी थी, मतलब उसके पैदा होने से लेकर, वो पैदा नहीं हुई थी उस टाइम से, मतलब मेरी प्रेगनेंसी से लेकर अब तक का सारा कुछ जो है ना वो मेरी यादों के रूप में इसमें स्टोर हो गया है। तो ये है कि आप भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जो है ना मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों के मोबाइल स्क्रीन पर पहले मिल सके। और वो लोग जो मेरे चैनल पर आते हैं, वीडियो देखते हैं, बट बिना लाइक कमेंट और शेयर करे बिना वापस चले जाते हैं, उन सब से भी हाथ जोड़कर निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले। और जब आपको नोटिफिकेशन मिले तो आप मेरी वीडियोस को उसी टाइम तुरंत वॉच कर सकें। तो मैं मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।